हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग 1206 AD। तो 2021 के बोर्ड में सिलेबस कम कर दिया गया है, उसमें क्या क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये चैप्टर है इसमें आएगा, पहली तो हमारी मौर्य डायनेस्टी आएगी, और फिर आएगी हमारी गुप्ता डायनेस्टी, और फिर वर्धन डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी आ रही है इसमें, तो उन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें महाजनपद नहीं आ रहे, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, काट रहा हूँ। अब सीधे मौर्य डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2021 में नया पैटर्न आया, मतलब 2021 बोर्ड में जो सिलेबस है वो आधा कर दिया गया है। तो मौर्य डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, मौर्य डायनेस्टी से यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो देखो, एक मिनट, तो मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे। पता नहीं कितने वीडियो बनेंगे इसमें, लेकिन अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लास 10th के SST की बुक फुल कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखते हैं। वन ऑफ द महाजनपद मगध, मतलब वन ऑफ द 16 महाजनपद मगध developed into an empire during the period of Haryanka dynasty, and with lapse of time Magad established its control over almost entire North India भारत। देखो इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, जो हमारे 16 महाजनपद थे, अब ये महाजनपद क्या है, 16 महाजनपद क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको महाजनपद के बारे में नहीं पता। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये 16 महाजनपद है, ये आपको दिख रहे हैं नाम, देखो ये आपको नाम दिख रहे हैं। तो हमारे जो 16 महाजनपद थे, देखो आपको तो इतना याद कर लेना है कि 16 महाजनपद थे। जैसे अभी स्टेट होते ना, स्टेट स्टेट अब कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। तो जैसे ही 28 स्टेट है, उसी तरह पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, और उनमें से सबसे जो पावरफुल था वो था मगध। मगध डेवलप इनटू एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरियंका डायनेस्टी, एंड विथ लैप्स ऑफ टाइम मगध एस्टेब्लिश्ड इट कंट्रोल ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया। देखो 16 महाजनपद में से मगध सबसे पावरफुल था। जो भी मगध पर रूल करेगा, मतलब वो पूरे एंटायर नॉर्थ इंडिया पर रूल करेगा। जो जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे पावरफुल था मगध, और मगध जो एम्पायर में कन्वर्ट हुआ था वो हुआ था हरियंका डायनेस्टी के वक्त। देखो सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी आई, और भी डायनेस्टी आई पहले, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि हरियंका डायनेस्टी आई। हरियंका डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आई, नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आई। तो देखो जो हरियंका डायनेस्टी है वो लैप्स ऑफ टाइम मगध एस्टेब्लिश कर देता है। जो मगध है वो एम्पायर में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन जो मगध है वो एस्टेब्लिश कर देता है अपना, मतलब अपनी पूरी ताकत एस्टेब्लिश कर देता है। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया पर। देखो सीधा सा मतलब है कि 16 महाजनपद थे, मगध एम्पायर में कन्वर्ट हो गया हरियंका डायनेस्टी के वक्त, और जो मगध है वो रूल कर रहा था किस पर, पूरे नॉर्थ इंडिया पर, पूरे नॉर्थ इंडिया पर। मतलब मगध का जो भी कोई राजा बनेगा वो पूरे नॉर्थ इंडिया पर राज करेगा। अब नॉर्थ इंडिया कैसा है आपको पता होगा या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैप दे रखा होगा, हम पूरी चीज़ पढ़ेंगे। देखो ये आपको दिख रहा है, देखो ये आपको मैप दिख रहा है। अब ये आपको मैप दिख रहा है इतना, ये तो इंडिया है अपना पहले का। तो देखो यहाँ तक अपना वो है, ये देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ तक तो अपना नॉर्थ है। तो इस पूरे नॉर्थ पर रूल करेगी जो हरियंका नंदा डायनेस्टी है, वो इस पूरे पे रूल करेगी। लेकिन ये जो पार्ट बच रहा है इतना, इतने पे नहीं करती। ये साउथ में आता है, और ये आता है पूरा किस में, ये नॉर्थ में आता है। तो इतने में रूल करेगी कौन, नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी कौन है वो आपको आगे आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इतना तो पता चल गया कि देखो
16 महाजनपद थे, उसमें से जो सबसे पावरफुल था वो था मगध। तो इतना पता चल गया ना, इतना ही पता चलना है कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में। एक और बार बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही जरूरी है, और वो ये पूरे 6 नंबर का रहा है, सोच लो। मतलब आपको इतनी अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि आपके 1 नंबर नहीं कटे। तो 16 महाजनपद में से मगध सबसे पावरफुल था, और ये एम्पायर में कन्वर्ट हो गया हरियंका डायनेस्टी के वक्त। और जो मगध था वो रूल कर रहा था पूरे नॉर्थ इंडिया पर। समझ में आया? तो पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल कर रहा था। अब देखो ये मौर्य डायनेस्टी, अब ये मौर्य डायनेस्टी की मतलब एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, ये मौर्य डायनेस्टी है क्या चीज़, तो उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ मैं आपको पहले एक कहानी बता देता हूँ, मैं फिर आपको पढ़वाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, यदि आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छी तरह से तो ध्यान से सुनो। देखो क्या हुआ था, मैं आपको एक बार इधर बताता हूँ। देखो 16 महाजनपद थे, एक और बार बता देता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से फिट हो जाएगी कि भूलोगे नहीं। 16 महाजनपद थे, कितने? 16 महाजनपद से थे, और उनमें से सबसे जो पावरफुल था वो था कौन? मगध। इतना तो आपको पता है। और मगध एम्पायर में कन्वर्ट हो गया किस डायनेस्टी के वक्त? हरियंका डायनेस्टी के वक्त। हरियंका डायनेस्टी के वक्त एम्पायर में कन्वर्ट हो गया, और जो मगध है वो पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल कर रहा था। तो इतना मैंने आपको बता दिया। फिर हम इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई मौर्य डायनेस्टी की, उसके बारे में देखेंगे। देखो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो जो ये मगध है, मगध 16 महाजनपद है। ये जो मगध है, मगध पर रूल कर रही थी नंदा डायनेस्टी। अभी नंदा डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारी डायनेस्टी अभी आप पढ़ोगे तो नंदा डायनेस्टी क्या है ये आप देख रहे होगे कि नंदा डायनेस्टी क्या है। देखो बहुत ही ईजी है, घबराओ मत, मतलब ये बहुत ही ईजी है, आपको बिल्कुल रट जाएगी, कभी नहीं भूलेगी। देखो जो मगध है अपना, उस पर रूल करी थी कौन? एक मिनट, ये क्यों, एक मिनट दोस्तों, रूल कर रही थी नंदा डायनेस्टी। कौन? नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूल था वो था धनानंद। अभी इतना मतलब समझ लो, अभी अपन उसमें भी पढ़ेंगे पैराग्राफ में। तो नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था धनानंद। धनानंद के दरबार में एक चाणक्य नाम का एक मतलब मंत्री काम करता था, चाणक्य। और एक दिन क्या हुआ, धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। तो चाणक्य ने बदला लेने के लिए धनानंद ऐसे बोला कि जो धनानंद है उसको मैं बर्बाद करके रख दूंगा। चाणक्य, तो चाणक्य ने एक एक मतलब एक लड़के को ट्रेनिंग दी जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जिसको 9 साल ट्रेनिंग दी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। अब देखते, अब आपको समझ आ जाएगा, अब आपको कोई मतलब परेशानी नहीं रहेगी इसमें। अब देखना, अराउंड 326 BC a despotic ruler of Nanda dynasty घनानंद रूल्ड मगध। देखो अराउंड 26 BC में एक मतलब डेस्पोटिक मतलब एक ऐसा राजा था जो धनानंद था। अब देखो ये घ नहीं है, अब ये घ नहीं है, ये द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बुक में। तो अराउंड 326 BC में एक डेस्पोटिक रूलर था नंदा डायनेस्टी का जिसका नाम था धनानंद, और वो रूल कर रहा था मगध पे। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर इन्वेजन। द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ देयर किंग। पीपल्स ऑफ द स्टेट वॉज dissatisfied with him because exorbitant। देखो क्या मतलब है कि
326 BC के अराउंड पर एक नंदा डायनेस्टी का एक डेस्पोटिक रूलर था। मतलब जो धनानंद था वो बहुत ही बुरा था, लोग उससे परेशान थे। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर इन्विजन, द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम दिस एट्रोसिटीज देयर किंग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट जो प्रजा है, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर इन्विजन। पहले इस लाइन का मतलब देख लो, जो प्रजा थी वो परेशान थी, सफरिंग परेशान थी किससे, एट्रोसिटी ऑफ देयर किंग, और इनका किंग था धनानंद। तो 326 BC में एक रूलर था नंदा डायनेस्टी का जिसका नाम था धनानंद, और उस टाइम पर नॉर्थ में इंडिया डरी हुई थी अलेक्जेंडर की इन्विजन थे, आक्रमण से। और जो सब्जेक्ट थी, जो प्रजा थी, वो परेशान थी जो धनानंद था उसकी एट्रोसिटी से। और इसकी तो एट्रोसिटी से ये बहुत ज़्यादा ही टैक्स लगाता था और लोगों को मारता था। उसकी वजह से जो लोग थे इससे परेशान थे ऑफ देयर किंग, एंड जो पीपल ऑफ द स्टेट वर डिसैटिस्फाइड विथ हिम बिकॉज ऑफ एक्सॉर्बिटेंट। जो लोग थे इसको अपना राजा ऐसे सोचते थे कि राजा मर जाए, इतना बुरा लगता था लोगों को। तो समझ में आया, लोग चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इसको हटा दे। और जो धनानंद था उसने अपने जो राज्य था वो रूल कर रहा था, तो उसमें टैक्स बहुत लगा रखे थे, टैक्स बहुत लगाता था धनानंद, टैक्सेस। इन सच कंडीशन मगध वॉज in need of person who could eliminate the problem which had risen due to foreign invasion and establish idol of all powerful emperor by uniting the state. Soon Kautilya student Chandragupta emerged on the political horizon India, and he said new dynasty called Maurya dynasty। देखो इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि ऐसी कंडीशन में जो मगध है उसको ज़रूरत है एक ऐसे पर्सन की जो कि इस जो कि ये प्रॉब्लम है धनानंद की वजह से लोग परेशान हैं, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ये जो भी जो राज्य है ये राज्य है ये बटे हुए इनको पूरे यूनिफाई कर दे, एक कर दे, और एक ऑल पावरफुल एम्परर खोले। ऐसा एक पर्सन चाहिए था। तो कौटिल्य का एक स्टूडेंट होता है चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक एमर्ज करता है एक पॉलिटिकल ओरिजिन ऑफ इंडिया, वो एक एस्टेब्लिश करता है न्यू डायनेस्टी जिसको बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी। समझ गए। तो इस पूरी लाइन का फिर से बता देता हूँ क्या मतलब है कि जो ऐसी कंडीशन थी, देखो क्या हुआ था कि जो धनानंद था लोगों को मारता था, टैक्स लगाता था, तो धनानंद से लोग परेशान थे। तो लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आए कि इस प्रॉब्लम को हमारी ख़त्म कर दे। तो और जो फॉरेन इन्वेजन था, जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो नॉर्थ में जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, अलेक्जेंडर कौन है, सिकंदर महान, उससे लोग डरे हुए थे। तो लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन को रोके और इस धनानंद से हमारी सहायता करे। तो एक स्टूडेंट आता है कौटिल्य का, कौटिल्य कौन है, चाणक्य का एक स्टूडेंट आता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम होता है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में जान लिया। अब अगले वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है।